हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का मैथ प्रैक्टिस सेट पार्ट 4, जिसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे। सारे वो परसेंटेज पे बेस रहेंगे और आप सभी को नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा कि 27 अगस्त को आपका एग्जाम है ना, महिला पर्यवेक्षक का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 20 की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है और वह मासिक 40,000 रुपए ईएमआई का भुगतान करता है। उसके वाहन के लिए उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई जाता है? मतलब 15 लाख रुपए उसकी ईयरली इनकम है। ईयरली इनकम है और जिसमें से वो 40,000 रुपए ईएमआई पे करता है। ईएमआई का मतलब ही एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट होता है ना। और हमको क्या निकालना है, उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत करता है ना। तो देखो, ये ईयर में दिया है 15 लाख और ईएमआई हमारे पास 40,000 है और हमको भी यही निकालना है कि मासिक आय के हिसाब से निकालना है। तो हमको 15 लाख ईयरली को मासिक आय में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 15 लाख ईयरली है, इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं 12 से, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं, मंथली निकालना है ना, पर मंथ इनकम कितनी है। तो 12 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पर मंथ का इनकम आ जाएगा इसका 1,25,000 रुपए। और 1,25,000 हमारा मंथली इनकम आ गया, इसका मंथली इनकम, ये ईयरली इनकम था। और ईएमआई कितना है? 40,000। और हमको यही निकालना है कि 40,000 रुपए इसकी मंथली इनकम का कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है ना, कितना पार्ट है अपना मंथली इनकम का पे करता है ईएमआई के रूप में। दो जीरो है, देखो दो जीरो से दो जीरो कटा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ पे अपन जो काट लेते हैं 5 से, 2 जा 5 जा, ये जाएगा 8 जा 40, 5 8 जा 40 और दो जीरो, तो 25 कैसे जाएगा? 5 5 5 जा 5 1 जा 6 और जीरो, फिर ये 5 से कटेगा कितने बार में? 3 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मतलब 32%। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32% इसकी मासिक आय का हर महीने ईएमआई को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ गए ना कि 1,25,000 तो क्यों किए हैं? क्योंकि मासिक पूछा था तो हमें इसकी ईयरली इनकम को पहले मासिक में कन्वर्ट किए हैं और फिर मासिक इनकम का आंसर निकाल दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए अपनी मासिक आय का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है, 1,500 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखो, हम सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, आपको बेसिक चाहिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखो, ए अपनी मासिक आय का 50% भोजन पर खर्च किया है, तो 50% भोजन पर खर्च कर दिया है और आपका 20% किराए पे खर्च कर दिया है, 20% किराए पर खर्च कर दिया है। तो एक बात बताओ, सैलरी उसकी 100% है। 100% में से जब वो 50% खर्च कर चुका है और 50% साथ 20% और खर्च कर दिया, तो उसकी इनकम कितनी बची? अब 30% सैलरी बची उसकी और 30% वो बचा रहा है। तो 30% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 1,500। तो जब 1,500 रुपए, तो इससे अपन 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 15 जब आप इसको 30 से जब आप इसको काटोगे तो 3 5 जा 15, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 3 5 जा 15 और आपका ये एक जीरो से एक, हाँ एक जीरो 50, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई? 50। तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? तो 50 इंटू 100 कितना हुआ? 5,000। तो 5,000 इस भाई की मासिक आय है। समझ गए ना आप? देखो 30 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको 50 आएगा। एक 30% की वैल्यू जब 1,500 दी हुई है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 50। और जब 1% की वैल्यू 50 है तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 से इंटू 50 कर दिए हैं तो अपना 5,000। इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज से, आप एकदम निश्चिंत रहो। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। आप देख लेना, जब मैं इसका वो करवाऊंगा आपको, तो सॉल्यूशन भी बनवाऊंगा जब आपको पेपर आएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये कि अपने वेतन का 85% खर्च करने के बाद सी 1,200 रुपए बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या है? सेम वही चीज कि 100% इसकी टोटल सैलरी है। टोटल सैलरी में से जब वो 85% खर्च कर दिया है तो बचाया कितना? वो 15%। और 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1,200 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1,200 को 15 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 5 से काटो इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और जीरो। अब इसको काट दो आप, 80। 80 मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई? 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू होगी आपकी 80 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। पहले उसका वेतन कितना था? तो देखो, मैं इसको आपको दो तरीके से बता रहा हूँ। आप ये मान लो कि पहले उसका वेतन एक्स था,
एक्स से उस कितना परसेंट बढ़ा है, 30% बढ़ा है, 30% बढ़ा है तो मतलब वो 130% हो गया होगा, 130% हो गया होगा, है ना, 130% हो गया होगा, 130% होने के बाद कितना हुआ है, 910 रुपए, 910 रुपए हुआ है, बस आप इसको सॉल्व कर लो। ये यहाँ से कटा 0 0, 13 से जब आप इसको काटोगे 13 से कितने बार में जाएगा, 13 7 जा 70 और ये 10 है, x इक्वल टू 70 इंटू 10 तो कितना हो गया, x इक्वल टू 700 आपका सही आंसर हो गया कि उसका वेतन 700 रुपीज था। ये एक तरीका हो गया। अब इसको और शॉर्टकट से कर सकते हैं, ये तो एक शॉर्टकट हो गया है ना, इसको और शॉर्ट करने के लिए आप ये कर लो डायरेक्ट, ये पहले उसकी वेतन 100% थी, अब कितनी परसेंट और बढ़ गई, 30% बढ़ी है और कितना हो गया है 910 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 130%, 130% की वैल्यू 910 रुपए, तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सही जा रहा है ना ये, हाँ 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आप यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, 7 हुआ, 7, 1% की वैल्यू आ गई 7, तो फिर आपका 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 7, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 700। ये इसका और शॉर्टकट हो जाएगा, अगर आप ऐसा ही बनाना चाहो तो ऐसा ही बना सकते हो, या फिर ये भी बना सकते हो, ये 1 हो गया पार्ट, ये 2 हो गया, किसी भी तरीके से बनाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि ऋण की किस्त के रूप में एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 28% भुगतान करता है, जो इतना रुपए है, 8960 रुपए है, उसके मासिक वेतन की आप गणना करो। सबसे शॉर्टकट, सबसे, देखो, ऋण की किस्त के रूप में एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 28% खर्च कर देता है, 28% खर्च कर रहा है, जो कितना है 8960 रुपीज। सेम वही चीज, 1% की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, जब 28% का वैल्यू XYZ कुछ मत मानो, ऐसे ही सॉल्व करो, जब 28% की वैल्यू इतनी दी हुई है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ देखो 8960, ये कितना है 28, अपन इसको काटना चालू करते हैं किससे, 2 से काटो, देखो 144480 72240, 7 से काटो इसको, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और बचा क्या 20, मतलब आपका 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 320 रुपीज, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 320 इंटू 100 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32,000 रुपए, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ऐसे ही और वीडियो आएंगे, उनके लिए चैनल पर बने रहिए। रीजनिंग की वीडियो चल रही है, ये मैथ की वीडियो चल रही है, अब मैं आज ही से अपडेट आ गया, तो आज ही से पर डे 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा इंडियन जीके के, अभी से लेके पुराने से लेके अभी तक का पूरा जो करंट अफेयर भी अपन कवर करेंगे, वो आपको एकदम क्विक रीजन रहेगा, तो उसके लिए भी चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।